प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आत्मा इस संसार में सुख की खोज क्यों कर रही है? सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि ये आत्मा इस संसार में सुख की खोज कर क्यों रही है। जो भी आत्माएं हैं, जीव हैं, इंसान है, चाहे जो भी है, वो इसलिए प्रयत्न करता है कि सुख मिले और चाहे उसके पास जो हो जाए, गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, धन दौलत हो जाए, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता। उसकी चाहत जो होती है, फिर भी सुख की खोज होती है। आखिर कारण क्या है? इस संसार में आप सभी देखते हैं कि गरीब को तो छोड़ दीजिए, गरीब तो दुखी है ही है, वो तो सुख की खोज कर ही रहा है। मगर जिसके पास अधिक धन है, दौलत है, जिसके पास अधिक ऐशो आराम करने के संसाधन हैं, जिसके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसके पास लग्जरी बिस्तर हैं, लग्जरी घर है, अथाह पैसा है, उसके तो सुख की पूर्ति हो जानी चाहिए। मगर जितने बड़े बड़े आदमी हैं, अगर उनके सुख की पूर्ति हुई होती तो वही थम गए होते। वो आगे कमाने की चेष्टा नहीं रखते, आगे कमाने की चाहत नहीं रखते। आखिर इतना धन होने के बाद, इतनी लग्जरी लाइफ होने के बाद, उनकी आत्मा सुखी क्यों नहीं? आखिर किस सुख की तलाश में है उनकी आत्मा? सज्जनों, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर इस प्रश्न को आपने हल कर लिया तो समझिए कि जिंदगी का सार आपने ढूंढ निकाला। सारी टेंशनों की, सारी उलझनों की जड़ खत्म कर लेंगे आप, अगर आप इस प्रश्न को आज हल कर लेंगे कि आखिर ये आत्मा इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुख की तलाश क्यों कर रही है। गांव का एक व्यक्ति प्रधानी लड़ता है, एक गांव को जीतता है। प्रधानी लड़ता है कि हम कुछ समय के लिए गांव के मालिक बनेंगे। उसकी एक इच्छा होती है और वो गांव का प्रधान बन जाता है, तो उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती। फिर वो और बड़े चुनाव के लिए प्रयासरत रहता है, प्रयास करता है। बीटीसी, जिला पंचायत सदस्य लड़ता है, विधायकी लड़ता है, वो भी जीत जाता है, तब भी शांति नहीं मिलती। मुख्यमंत्री बनता है, तब भी उसकी शांति नहीं होती। उसके बाद प्रधानमंत्री भी बन जाता है, तब भी उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, तब भी उसे सुख नहीं मिलता। फिर भी उसमें सुख की चाहना होती है, सुख की खोज होती है। प्रधानमंत्री बनने के बावजूद भी वो सुखी नहीं है। आखिर कारण क्या है? जबकि प्रधानमंत्री को हर सुविधा होती है, यहां तक कि अगर पूरे विश्व का भी राज इस जीवात्मा को मिल जाए तो भी इसकी इच्छाओं का अंत नहीं होता। आखिर कारण क्या है कि ये सुख नहीं, इसकी पूर्ति क्यों नहीं हो रही सुख की? आखिर की इसकी स्थिरता क्यों नहीं बन रही, ठहर क्यों नहीं रहा, क्यों आगे भागता जा रहा है? क्यों आत्मा सुख की खोज करते जा रही है? इसको हर सुख मिल रहा है, फिर भी इसको शांति क्यों नहीं है? सज्जनों, जीव सुंदरता में भागता है, एक से एक चेहरे सुंदर देखना चाहता है, एक से एक चीजें सुंदर देखना चाहता है। अगर आपका मन उदास होता है तो आप किसी सुंदर जगह चले जाते हैं,
सुंदर जगह चले जाते हैं, वहां देखते हैं, अच्छा लगता है, मगर उससे भी आपका मन नहीं भरता। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना भर में आप ऊब जाते हैं। फिर आपको और अच्छी जगह की तलाश हो जाती, उसमें भी आपको वो सुख नहीं मिलता जिस सुख की आप तलाश में है। ये आत्मा एक सुख की तलाश में है, और ये सुख कैसे मिलेगा, सारी बातें आपको बताएंगे। कारण क्या है कि हर चीज में ये आत्मा संतुष्ट नहीं हो रही है। लोग बढ़िया बढ़िया खाते हैं, हर दिन कोई न कोई स्वाद की खोज की जा रही है, हर दिन किसी न किसी व्यंजन का आविष्कार किया जा रहा है। स्वाद में लोग यहां तक हो गए कि खाना को सड़ा कर खाने लगे। गेहूं चावल को सड़ाते हैं, उसका रस निकालते हैं, अक्स निकालते हैं, फिर उसको पीसते हैं, आटे को सड़ाते हैं, फिर उसका रोटी बनाते हैं। टमाटर सड़ाते हैं, अंगूर सड़ाते हैं, क्या क्या नहीं सड़ाते हैं। स्वाद ढूंढने के लिए इंसान सब कुछ करता है, मगर स्वाद मिलने के बावजूद भी उसमें वो संतुष्ट नहीं, इसीलिए और भी स्वाद वो ढूंढ रहा है। आए दिन आविष्कार हो रहे हैं व्यंजनों के, आए दिन एक नए भोजन की खोज की जाती है, एक नए तरीके की खोज की जाती है कि और स्वादिष्ट भोजन बने, और स्वादिष्ट भोजन बने, और स्वादिष्ट भोजन बने। आखिर आत्मा ठहर क्यों नहीं रही है? कारण क्या है? आखिर ये आत्मा ठहर क्यों नहीं रही है? कारण क्या है इसका कि खोजते ही चली जा रही, कुछ भी इसको मिलता है मगर ये संतुष्ट नहीं होती। कोई भी सुख हो, धन का सुख हो, रूप का सुख हो, वैभव का सुख हो, गाड़ियों का सुख हो, स्त्री का सुख हो, आदमी एक स्त्री पाल रखता है, उसमें भी सुखी नहीं है, क्योंकि दूसरी स्त्री से भी उसे वही प्राप्त होने वाला है जो पहली स्त्री से प्राप्त हुआ है। मगर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, उसकी शांति ही नहीं, रुकता ही नहीं है उसमें, चाहे जितनी स्त्रियां हो जाए। पहले के राजा महाराजा एक नहीं हजारों स्त्रियां रखते थे, 5-5 हजार, 16-16 हजार, 20-20 हजार रानियां तक रखते थे। जिस पे नजर पड़ जाती थी उसी को रानी बना लेते थे। आखिर उनकी आत्मा रुकती क्यों नहीं थी? उस सुख में क्यों नहीं आनंदित होती थी? क्यों आगे बढ़ती थी? क्यों ऊपर जाना चाहती थी? बहुत बड़ी बात है, इसको विचार करना आप सभी के लिए बहुत जरूरी। अगर इस चीज का विचार कर लिया आप लोगों ने ना, तो समझिए कि पूरे जीवन की टेंशन खत्म, चिंता खत्म, दुख खत्म, कष्ट खत्म, और दौड़ना भागना सब खत्म हो जाएगा। सज्जनों, अब मैं आपको बताता हूं कि आत्मा आखिर सुख की खोज क्यों कर रही है। सज्जनों, इस संसार में सब कुछ है, धन दौलत, रुपया, पैसा, स्त्री, सुंदरता, व्यंजन आदि, मगर ये आत्मा जिस सुख की तलाश कर रही है वो है परमात्मा का सानिध्य, परमात्मा के देश का आनंद, परमात्मा के देश का सुख। परमात्मा के देश का सुख ये इसलिए कर रही क्योंकि इसने परमात्मा के देश में जो आनंद पाया है उससे अच्छा आनंद कोई है नहीं, और वो सुख इसके स्वभाव में है। इस संसार में हर आत्मा वही सुख चाहती है, वही सुख की खोज कर रही है, और इस संसार में कुछ भी कर लेती है, अगर वो सुख नहीं मिलता है तो ठहरती नहीं और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा के देश का जो आनंद है, उस आनंद का जिसने रसपान कर लिया है उसको संसार का कोई आनंद अच्छा नहीं लगता है। आनंद तो लेती है संसार का, मगर उसमें संतुष्टि नहीं मिलती, उसमें बोध नहीं होता है। मेन कारण इसका यह है, संसार में ये चाहे विश्व की मालिक राजा क्यों न बन जाए, चाहे लोग विश्व की स्त्रियों का भोग क्यों न कर ले, चाहे विश्व की संपत्ति पर क्यों न राज करने लगे, चाहे विश्व के सबसे सुंदर व्यंजनों का क्यों न आहार कर लें,
मगर इस आत्मा की तलाश पूरी नहीं होती, सुखी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसकी खोज है परमात्मा की शरण, परमात्मा के अमरलोक देश का सुख। अमरलोक देश में जो सुख और जो आनंद इस आत्मा को मिला था वो इसके स्वभाव में, और वही आनंद ये संसार में ढूंढती है। जब नहीं मिलती है तो दुखी होती है। पूरा संसार का आनंद जब देख लेती है तब यह आत्मा जो है संसार से विरक्त हो जाती, क्योंकि जानती है कि मैंने पूरा संसार देख लिया, ढूंढ लिया। कई जन्मों में जब पूरे संसार को देख लेती, समझ जाती, तब ये आत्मा विरक्त हो जाती, संसार से संन्यास ले लेती, तब साधु बनती है जाकर के। तब उसे पता चलता है संत गुरुजनों के द्वारा कि मैं जिस सुख की खोज, जिस आनंद की तलाश इस संसार में कर रहा हूं वो इस संसार में नहीं प्राप्त हो सकता। उसके लिए तो परमात्मा की शरण की आवश्यकता है, परमात्मा की प्राप्ति की आवश्यकता है। जब सारे सुख भोग लेती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, तब आत्मा संसार से विरक्त होकर के सतगुरु की भक्ति में आती है। क्यों? क्योंकि सतगुरु की भक्ति करके जब ये परमात्मा के देश जाती है और जब वहां का आनंद इसे प्राप्त होता है, तब ये पूर्णता शांत हो जाती है, थम जाती है, आनंदित हो जाती है, खुश हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। और बिना परमात्मा के देश के सुख के अलावा धरती पर ऐसा कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है जो इस आत्मा को थाम सके, रोक सके, अस्थिर कर सके। नहीं कर सकती। धरती का कोई भी सुख इस आत्मा को सुखी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आत्मा जिस सुख की तलाश में है इस संसार में, वो सुख है ही नहीं। इस संसार में वो सुख नहीं, वो सुख परमात्मा के अमरलोक देश में ही है, वो सुख परमात्मा में है। और जब परमात्मा का सुख ये पा जाती है आत्मा, जब परमात्मा का आनंद पा जाती है, तब ये अस्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, आनंदित हो जाती है। फिर इसका आवागमन सब खत्म हो जाता है, फिर इसको कोई दुख नहीं व्यापता है। तो यह जान लें आप सभी कि संसार में कितने भी सुख की प्राप्ति क्यों ना कर लो, कितने भी धन संपत्ति की प्राप्ति क्यों ना कर लो, मगर तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती, सुख प्राप्त नहीं हो सकता, आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि आत्मा को जो आनंद चाहिए वो संसार में नहीं है, वो आनंद केवल और केवल परमात्मा में प्राप्त हो सकता है। इसलिए सद्गुरु की प्यारी साध संगत, संसार के आनंद में सुख ढूंढने के बजाय उस समय को भक्ति में लगाओ, प्रभु चिंतन में लगाओ, प्रभु गुणगान में लगाओ और परमात्मा का दिव्य ज्ञान करके उनके आनंद का रसपान करो। तब जाकर के तुम्हारी आत्मा को दिव्य शांति मिलेगी। बिना परमात्मा की इस आत्मा को शांति मिल नहीं सकती। इसीलिए इस संसार में सब कुछ करने के बाद भी आत्मा कुछ भी नहीं कर पाती, थोड़ी सी भी शांत नहीं हो पाती है। संसार के तुम पूरे सुख ले लोगे, पूरे आनंद ले लोगे, फिर भी तुम्हारी आत्मा को आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए लोग विरक्त हो जाते हैं, संसार से उदासीन हो जाते हैं। फिर जब परमात्मा की शरण मिलती है, परमात्मा की भक्ति करके अमरलोक देश जाते, तब उन्हें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती। बिना परमात्मा की भक्ति के इस संसार में आपको आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस संसार में वो आनंद नहीं है जिससे आत्मा संतुष्ट हो सके। आनंद तो परमात्मा में है, और ये आत्मा परमात्मा में रही है तो उसके स्वभाव में वो चीज है, इसलिए संसार के सुख में उसको अच्छा ही नहीं लगता। संसार का कितना भी सुख मिल जाए उसको आनंद ही नहीं आता है।
इसीलिए सुख की खोज करती है। और जिस दिन इसे परमात्मा का सुख मिल जाता है, ये ठहर जाती है, फिर कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। परमात्मा के सुख को मिलने पे कोई इच्छा नहीं रह जाती है, सारी इच्छा संपूर्ण पूर्ण हो जाती है। और संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो आत्माओं की इच्छा पूर्ण कर सके, आत्मा को शांत कर सके, संतुष्ट कर सके। इसलिए सदगुरु की प्यारी साथ संगत, भजन भाव करो, सेवा भक्ति करो, भक्ति में जीवन को लगाओ। नश्वर सुख की तलाश में, नश्वर आनंद की तलाश में मत जाओ। क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद आपके जीवन को बर्बाद कर देगा और आपको 84 डाल देगा। इसलिए क्षणिक सुख, क्षणिक आनंद से बचकर के परमात्मा की भक्ति में संपूर्ण समय लगाओ। वही जीवन का सार है। नहीं लगाओगे तो बात नहीं बनेगी। भक्ति करो, सेवा करो, भजन करो, सिमरन करो। और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा के सत्संग को शेयर करो, लोगों को भेजो। लोगों को कारण पता चलना चाहिए कि आखिर आत्मा सुख की खोज क्यों कर रही है। जब ये कारण पता चलेगा, चेत जाएंगे, समझ जाएंगे, तो उन्हें परम सुख की प्राप्ति हो सकती है, परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए जितना भी हो सके सत्संग को शेयर करिए। और एक जरूरी सूचना आप सभी को, हमारे आश्रम से 5 ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का असली बीजक ग्रंथ, असली साखी ग्रंथ, एक साखी ग्रंथ में 5000 से अधिक साखियां होंगी परमात्मा की। बहुत सुंदर ग्रंथ है। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए 3 ग्रंथ और हैं। टोटल 5 ग्रंथों का सेट है, जो बहुत ही सस्ते दामों में आपके यहां पहुंचा दिया जाएगा। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। पढ़ने के बाद परम आनंद आएगा। परमात्मा की वाणियां हैं, हर प्रकार के संशय को दूर करने वाली। उन ग्रंथों को आप सभी जरूर पढ़ें। अगर आप सभी उन ग्रंथों को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क करें। कोरियर के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा घर बैठे आप ग्रंथ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब